आज हिसार के लघु सचिवालय में खड़े हैं। जो आप देखने लग रहे हो भीड़ भाई, कैमरामैन ने कहूँगा दिखा दे सारी भीड़। अरे लघु सचिवालय भाई, गांव मंगाड़ी की पांचों पंचायत आ रही है। के मुद्दा है, के वजह है, ये जो ग्रामीण है जो तमाम जानकारी अपन देंगे। प्रारंभिक जांच में पड़ताल में अपन बता दूं कि एक किसान के जो खेत में थे कुछ अफीम डोडा के जो पौधे पाए गए हैं, छोटे पौधे थे, कि उसका मुद्दा था उसने खुद बोए हैं या किसी की साजिश है, किसी षड्यंत्र का शिकार भी हो सके भाई किसान है। क्योंकि किसान का दौर है, एक नरमा के बिजाई का जो बीज लियान वाली हिम्मत को नहीं रह रही, इतना बुरा हाल हो रहा है किसान का। और एक अफीम जो बड़ी तादाद में बताया गया कि भी पौधे पाए हैं, तो इस तरह की जो किसान जो इकट्ठे हो रहे हैं ग्रामीण मंगाड़ी के, तो एसपी साहब तक तो मिल लिए हैं और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि जो प्रारंभिक जांच है उसकी पड़ताल अच्छी तरह करांगे। तो ग्रामीण है इनसे भी जानकारी लेवांगे। सबसे पहला सरपंच है मंगाड़ी सुरती आता है। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो गांव मंगाड़ी की पंचायत आ रही जी पांचों। हाँ जी। और अभी एसपी साहब तक मिले हो, क्या आश्वासन दिया जी उन्होंने? एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि संपूर्ण जांच होगी और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि अगर पहली बात तो ये है कि सरसों की फसल अभी कटाई पे है, अगर जमींदार खुद अगर ये पौधे लगाता है ना तो सरसों की फसल अभी कटाई पे है और ये पौधा अभी तैयार होने वाला नहीं है, इसमें समय लगता। तो 2-4 एकड़ भूमि जमींदार मतलब कि 200-150 पौधों के लिए उसको खाली नहीं छोड़ेगा और ओपन भी नहीं छोड़ेगा। तो ये हमारे को तो हमारे गांव की तरफ से हमने बात भी करी है सभी लोगों से, तो हमारे को तो ये संपूर्ण साजिश लग रही है, फंसाने की साजिश लग रही है। और ये ऐसा परिवार नहीं है ना, तो इसमें कोई नशा करने वाला, इस परिवार में कोई नशा करने वाला भी नहीं है। अगर नशा करने वाला हो तो हम भी ये सोच लें कि मतलब ये नशा है, नशे के लिए लगा दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पौधा क्या है, पौधे को जब मतलब कि कोई भी लगाएगा तो उसकी नीचे से साफ सफाई मिलेगी, घास भी नहीं उगने देगा कोई। इसमें घास भी खड़ा है और पौधे से पौधे की दूरी भी नहीं है। और ये हमारे को तो संपूर्ण तौर से साजिश लग रही है। कितने तादाद है जी पौधों की आपने देखा? पौधों की लगभग 300 प्लस होगी। 300 प्लस? हाँ। एरिया लगभग 2.5-3 एकड़ के करीब होगा ऐसा कुछ। तो बलवंत सिंह जोगी जी मंगाड़ी मोहब्बत से सरपंच है। तो सरपंच साहब, आप गांव के मौजूद आदमी हो, मतलब प्रतिनिधि हो, तो आपकी बात करें तो आप प्रशासन से कितनी उम्मीद रखते हो जी जो कार्रवाई की? अब ऐसा है जी, गांव के लगभग 200-250 आदमी आए हुए हैं पांचों पानों से और एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने हमारी पूरी अच्छी तरह से बात सुनी है और पूरा आश्वासन दिया है इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको ही सज़ा मिलेगी सख्त से सख्त। और ये जो परिवार के ऊपर आरोप लगा है, वो परिवार कभी नशे में रहा ही नहीं, खुद नशा ही नहीं करते। वो नशा ये कि खेती क्या करेंगे जो आदमी खुद नशा ही नहीं करता। और ये पौधे ऐसे हैं जिनकी ग्रामीण को जानकारी ही नहीं है, ये घास है या अफीम का पौधा है। अगर कोई मान लो ये जमींदार इसकी खेती करता तो इसकी अच्छी तरह से देखभाल करता, घास फूस नहीं उगने देता, उसके अंदर घास है, सब कुछ है। और जैसा सरपंच साहब ने बताया, सरसों तो अब कट जाएगी, इस पौधे का समय तो अभी बाकी है 1.5-2 महीने। तो अगर जमींदार भी इसकी खुद बिजाई करता तो सरसों के साथ करता, इसकी भी कटाई साथ हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस परिवार को फंसाने की साजिश है और साजिश के तहत ही किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने काम किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार संजय साहब। नमस्कार। तो प्रधान जी, कितनी उम्मीद है आपने जी प्रशासन तय, और आपने क्या लगा है जी ये वाक्य है जो हकीकत है या कुछ झूठा षड्यंत्र है? ये एक सोची समझी चाल है, बिल्कुल झूठा है। इसमें हम पूरा गांव इकट्ठा होकर अभी एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने बड़ा अच्छी तरह से गौर से फरमाया है, इसमें आश्वासन दिया है हमें कि उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और हम पूरा गांव और 5 पंचायतों के सरपंच है हमारे साथ में, सभी इस परिवार की पैरवी के लिए इकट्ठा होकर हम यहाँ पर आए हैं।
जो भी जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी सरपंच साहब है मंगाड़ी अकलान से, खेत के पड़ोसी भी है इनके, तो इन तभी वाक्य इनको पूरी डिटेल पता होगी। के मामला था सरपंच साहब? ये परिवार बिल्कुल निर्दोष है, ये किसी के न फंसाने की साजिश है और बिल्कुल भी ये नशे से बहुत दूर है। ये किसी की सोची समझी साजिश के तहत है। पहला इस तरह की कोई घटना तो नहीं हुई है? नहीं, पहला कोई घटना नहीं थी, ये इनको फंसाने की साजिश। तो भाई जिनको साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है उनके बड़े भाई है सुरेश मांझू, तो उनसे भी पूछेंगे कि कितनी जो डिटेल थे तमाम जान। स्टार्टिंग तक बताओ दादा के मामला था, किस तरह के माहौल था, किस तरह के मुकदमा है यो? स्टार्टिंग तो के प्रति कल हमारे सुबह कल सुबह 3 दिन से हमें पता चला कल सुबह भाई तुम्हारे अंदर ये खेत में कार्रवाई होने लग रही है। हमें कुछ नहीं पता, न हमें पड़ोसी कह रहे हैं भाई या आपने कुछ सियाई वाले चक्कर काटे हैं, हमें इसी के बारे में कुछ नहीं पता, ना ये काम करा ना हमने ज्ञान है। तो आपने कब पता चला कि आपके खेत में जो पौधे लग रहे हैं? कल सुबह सटाव वाले आए हैं और हमारे भाई को ले जाके पौधे उखाड़े हैं, उस टाइम साथ में ले गए हैं? साथ में लगे, हमें उससे पहले कुछ नहीं पता। तो आपकी जमीन भी साथ में लगा है? हाँ साथ में लगा है। तो कितनी जो एकड़ जमीन में ये पाए गए पौधे जी? ये लगभग 1.5-2 एकड़ में कितने पौधे हैं? 300 का करीब पकड़े हैं उन्होंने। तो आपने क्या लगा जी कोई षड्यंत्र है या? षड्यंत्र है बिल्कुल। हमारे ये गांव घरे है, हमने ये इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये क्या चीज़ है न भाइयों को पता न मेरे को पता। ये सिर्फ है जालसाजी है और ये और किसके साथ भी हो सकता है, और किसी का आगे हाँ अगर और किसके साथ भी हो सकता है, जांच न हो तो भविष्य में? हाँ भविष्य में। तो भाई पुलिस प्रशासन ने पूरी तफ्तीश करनी चाहिए इस मामले की, जो प्रारंभिक जांच है वो अच्छी तरह करनी चाहिए।